हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लिया सेल्फ लॉकडाउन का फैसला। सप्ताह में 3 दिन बंद रहेगी दुकानें। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा फैसला लिया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में 3 दिन बंद रहेगी। झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दुकानें नहीं खुलेगी। चैम्बर अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इससे हो रही मौत को देखते हुए राज्य में 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर संकेत दे दिए हैं। 22 जुलाई यानी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही बता दें, जमशेदपुर में कोरोना वायरस तबाही मचा रखा है। TMH अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। आज जमशेदपुर में कोरोना वायरस से 3 मौत दर्ज की गई है। कोविड-19 से एक 10 माह की बच्ची की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज तेज गर्जन के साथ होगी बारिश। बता दें, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची और आसपास के इलाके में काले और घने बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 2 से लेकर 3 बार तेज गर्जन के साथ हल्के माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि विभाग ने संभावना जताया है कि कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ वज्रपात होगी और दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 373 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में आज नए कोरोना मरीजों के मिलने का सारा पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। मंगलवार को अभी तक कोरोना संक्रमण के 373 नए मामले मिल चुके हैं और मिले मरीजों में से रांची से 106, पाकुड़ से 65, गढ़वा से 39, गोड्डा से 35, लातेहार से 19, साहेबगंज से 17, धनबाद से 16, सरायकेला से 12, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम से 11 और पूर्वी सिंहभूम से 10, लोहरदगा से 8, देवघर से 7, पलामू से 7 और गुमला से 5 और कोडरमा से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ करके 6194 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों के लिए पुलिस मुख्यालय बंद। एक बड़ी खबर की राज्य पुलिस मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं और अफसरों की यहाँ तैनात 22 पुलिसकर्मियों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय को 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि वह बृहस्पतिवार से दफ्तर आए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख किसानों को 15 अगस्त तक निबंधित कराने का निर्देश। राज्य के 32 लाख किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ और प्रति क्विंटल 500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 23 लाख किसानों का पोर्टल में निबंधन। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री विकास योजना पोर्टल में राज्य के 9 लाख किसानों के आवेदन लंबित रहने पर अधिकारियों से जवाब तलब किए हैं और उन्हें 15 अगस्त तक निबंधित कराने की डेडलाइन जारी कर दिए हैं। अब तक 1 लाख किसान निबंधित किए गए हैं और सीएम ने कहा है कि छूटे हुए किसान निबंधित हो जाते हैं तो राज्य के 32 लाख किसानों के खाते में योजना के तहत आर्थिक लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने जल्द से जल्द निबंधन प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लघु, सीमांत और प्रवासियों को योजना से जरूर जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें, जिन किसानों को धान राज्य सरकार खरीदेगी उन्हें योजना के तहत प्रति क्विंटल 500 रुपए आर्थिक सहायता देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में पारा शिक्षकों की मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के आज चर्चा हो सकती है। साथ ही बता दें, अनट्रेन और NC पारा शिक्षकों के मुद्दे पर भी विचार हो सकती है। साथ ही इधर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि केतार में पारा शिक्षक मिला कोरोना पॉजिटिव। मध्य विद्यालय मखदुमपुर में कार्यरत एक पारा शिक्षक की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पारा शिक्षक की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद BO राकेश कुमार ने मध्य विद्यालय मखदुमपुर के प्रधानाध्यापक को 1 सप्ताह तक विद्यालय बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही
सभी शिक्षकों को होम क्वारंटाइन रहने का आदेश देते हुए विद्यालय को सैनिटाइज करने के बाद ही खोले जाने की बात कही है। तो अब पारा शिक्षक भी कोरोना के चपेट में आते जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलने से पहले अभिभावकों से भी ले जाएगी राय। एक बड़ी खबर की सरकार अब स्कूल खोलने से पहले बच्चों के अभिभावकों से भी राय लेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के पत्र के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। बता दें कि पत्र में अभिभावकों से यह पूछने को कहा गया है कि वे विद्यालय खोलने में कब सहज होंगे। इसके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह बताया गया है। इसके अलावा अभिभावकों से यह भी जानकारी लेने को कहा गया है कि अगर विद्यालय खुलती है तो स्कूल से अभिभावकों का क्या उम्मीद है। इस संबंध में जिला स्तर से रिपोर्ट तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSLPS कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग। एक बड़ी खबर की असामान्य मानदेय को लेकर JSLPS में कार्यरत कर्मियों में काफी आक्रोश है। कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय कम से कम 25,000 रुपये देने की मांग किए हैं। साथ ही कर्मियों का सेवा स्थायीकरण और सेवा अवधि 60 वर्ष करने और बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता देने और प्रति वर्ष बची छुट्टियों को अगले वर्ष में समायोजन करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की अस्थायी बहाली की मांग। एक बड़ी खबर की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश सांडगी ने राज्यपाल सह कुलपति को पत्र लिख कर के कहा है कि उच्च शिक्षा की स्थिति कोल्हान विश्वविद्यालय में अत्यंत ही खराब है। शिक्षकों के कुल स्वीकृति पद पर 1/4 कार्यरत है और CBSE के तहत 60 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। घंटी आधारित शिक्षक जो दिए गए हैं उससे पहले की स्वीकृति पद भी नहीं भरे हैं। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किए हैं कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का पद सृजित किया जाए और उन पदों पर शिक्षकों की अस्थायी बहाली की जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब बिना मास्क के नहीं मिलेगा राशन। BDO ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ की बैठक और सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। बता दें कि अब डीलरों को स्वयं मास्क लगाना होगा, साथ ही सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी दुकान में रखना होगा। इसके साथ ही कार्ड धारकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मास्क लगाकर खदान का उठाव करने आए। जो भी कार्ड धारक बिना मास्क के दुकान पर आएगा उसे खदान नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें बैठक में उन्होंने डीलरों को निर्देश दिया है कि सरकारी निर्देश के अनुसार वे केरोसिन तेल, चावल और दाल का वितरण करें। अगर कोई भी खदान कम होता है तो बार बार कार्ड धारकों को दुकान पर न बुलाकर पूरा खदान आने के बाद ही वितरण करने का निर्देश दिया है। साथ ही बताते चलिए, बसिया में दर्जनों लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा। प्रखंड मुख्यालय के दीवान टोली और शिवपुरी के दर्जन भर से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों का नाम हट जाने से जन वितरण प्रणाली दुकान में उनका राशन बंद हो गया है। साथ ही इधर बता दें, डुमरी प्रखंड में महिलाओं ने राशन नहीं मिलने की शिकायत। बता दें, राशन नहीं मिलने से नाराज खेतली पंचायत के रतासिली गांव के दर्जनों महिला मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंची। प्रखंड प्रमुख ने जानकारी दिया है कि राशन उठाव के साथ 1-2 दिनों में सभी लाभुकों के बीच राशन का वितरण हो जाएगा। इस आश्वासन के बाद महिलाओं ने अपना ये आक्रोश जो है कम कर लिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC जवाब दाखिल करे। एक बड़ी खबर की झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस SK द्विवेदी के अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और JPSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन की सरकारी कीमत बढ़ेगी, सभी DC से मांगा डाटा। एक बड़ी खबर की झारखंड में जमीन की सरकारी कीमत में बढ़ोतरी होगी। 1 अगस्त को भूमि का न्यूनतम मूल्य से संबंधित मार्गदर्शिका पंजी का पुनरीक्षण किया जाएगा और भूमि राजस्व विभाग ने सभी जिला निबंधकों सह उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिख करके डाटा की मांग किया है और कहा गया है कि 1 अगस्त से भूमि का नया न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाना है। और साथ ही बता दें, विभाग के द्वारा सभी जिला आवर निबंधकों से उनके क्षेत्र में जमीन की कीमत में अधिकतम न्यूनतम औसत बढ़ोतरी की जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में
जेपीएससी के द्वारा अमीन सहित अन्य पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को 17 महीने से नहीं मिला वेतन। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय के द्वितीय पाली के घंटी आधारित अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को कुलपति से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधि मंडल ने कई कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को पिछले 17 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने की मुद्दा उठाया और साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने मांग रखी है कि मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा। देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिले शामिल। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी अपडेट, बता दें कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति काफी अच्छी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। ओवरऑल 94.82 अंक लाकर झारखंड इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और पिछले बार झारखंड चौथे स्थान पर था, लेकिन 2 पायदान आगे चलकर झारखंड दूसरे स्थान पर आ गया है। साथ ही बता दें, इधर देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिले शामिल हो गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में जामताड़ा, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, सरायकेला, चतरा, सिमडेगा, लातेहार और हजारीबाग जिले शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 42% वेतनभोगी कामगारों को लॉकडाउन में नहीं मिला वेतन। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में प्रवासी और अप्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इतना ही नहीं, 42% वेतनभोगी कामगारों को लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं मिला। यह खुलासा ग्रामीण आजीविका सर्वे से हुआ है। साथ ही बता दें, झारखंड में लॉकडाउन के दौरान 76% मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और 89% किसान अपना उत्पाद उचित मूल्य पर नहीं बेच सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी कामगारों के लिए सरकार नई श्रम नीति बनाएगी। एक बड़ी खबर की सरकार एक नई श्रम नीति बनाने जा रही है और कामगारों के अधिकारों, सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार के पास कोरोना कंट्रोल रूम और झारखंड सहायता ऐप की मदद से तकरीबन 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों का डाटा उपलब्ध हो गया है। उनके कौशल के आधार पर मैपिंग भी की गई है और सबसे अधिक निर्माण क्षेत्र के श्रमिक झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। उन्हें राज्य में ही काम देने के साथ साथ दूसरे राज्यों में जाने की स्थिति में संस्थागत तरीके से भेजने का प्रावधान सरकार की नई श्रम नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमुख रूप से प्रवासियों को ध्यान देते हुए नई श्रम नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूथ स्तर पर 24 से पौधे लगाएगी भाजपा। एक बड़ी खबर की भाजपा 24 से लेकर 26 जुलाई तक बूथ स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि 24, 25 और 26 जुलाई को प्रदेश के सभी 513 मंडलों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और पार्टी ने 5 लाख से अधिक पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है और प्रत्येक मंडल में 1000 पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है और सभी फलदार और औषधि गुणों से युक्त भरे पौधे लगाए जाएंगे। और इधर बता दें, दुमली प्रखंड से एक बड़ी खबर कि 84 एकड़ जमीन पर लगाए जाएंगे 15,000 पौधे। कोरोना से जंग में झारखंड सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के 10 पंचायतों में 97 लाभुकों के 84 एकड़ रैयत जमीन पर 15,373 इमारती और फलदार आम के पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही बता दें, आधा दर्जन गांव में पौधे का किया गया वितरण। पतरातू से एक बड़ी अपडेट, वन विभाग के तहत पतरातू प्रखंड के पहाड़ियों से सटे लगभग आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों के बीच पौधा का वितरण किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली को लेकर भुरकुंडा वर्कशॉप में विरोध प्रदर्शन। बता दें कि बिजली की समस्या को लेकर भुरकुंडा कोयलरी के ओल्ड वर्कशॉप का मंगलवार के ऊपर
धौरा के लोगों ने घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं और एक सप्ताह से गुल बिजली व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे थे। आक्रोशितों ने कहा है कि एक सप्ताह पहले ऊपर धौरा का ट्रांसफार्मर जला था, तब से अब लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उष्ण भरी गर्मी और बरसात की मार ने घरों में रहना दूभर कर दिया है। लोगों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली व्यवस्था बहाल करने की अपील किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।